आज के इस वीडियो में हम 8 फरवरी से 14 फरवरी तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। शुभदर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। रतलाम जिले ने एक दिन में नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह जिला किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। रतलाम जिले ने एक दिन में नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह जिला मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है और यहाँ 52,000 से ज्यादा लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। रतलाम जिले में 27 जनवरी को नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाई गई थी। रतलाम जिले ने एक दिन में 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीट 29, विधानसभा की सीट 230, राज्यसभा की सीट 11 है। मध्य प्रदेश कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा राज्य में बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उड़ीसा के बालासोर में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने की है। बालासोर में आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य आसमान के कारण जान माल के नुकसान को कम करना है। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। उड़ीसा की लोकसभा की सीट 21, विधानसभा की सीट 147, राज्यसभा की सीट 10 है। राजकीय पशु सांभर। उड़ीसा राज्य के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लिंगूर झील भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, यह भी उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, यह भी ओडिशा तट पर स्थित है। पहली बार भारत में 5 करंट अफेयर्स देख लीजिए। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर में बनाया गया है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल शिलांग में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्क्रबी पार्क मध्य प्रदेश में बनाया है। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। देश का पहला खिलौना क्लस्टर निर्माण पार्क कर्नाटक में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना को शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए
एक विशेष बचत खाता योजना फेड फर्स्ट को शुरू किया है और यह खाता बच्चों के स्वास्थ्य, बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें बचत, खर्च करने और कमाने की स्वतंत्रता मिलेगी। फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में जानकारी। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। फेडरल बैंक का मुख्यालय अलुवा, केरल में स्थित है। फेडरल बैंक के अध्यक्ष ग्रेस एलिजबेथ कोशी हैं। फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। असम राज्य की सरकार ने चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6 फरवरी 2021 को गुवाहाटी में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण का आयोजन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं। इस इवेंट के दौरान असम सरकार चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत चाय बागान क्षेत्रों से संबंधित लगभग 7.5 लाख लोगों को 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम राज्य के बारे में जानकारी। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर जगदीश मुखी। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। असम के पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा की सीट 14, विधानसभा की सीट 126, राज्यसभा की सीट 7 है। असम के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हैं। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन बना है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरोना वायरस के बारे में जानकारी। इसको कोविड-19 बोलते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को SARS कोविड-2 नाम दिया गया है। ब्रिटेन के बारे में जानकारी। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्विच दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सरकार ने स्विच दिल्ली नामक अभियान को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्विच दिल्ली अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभ को बताना और इसे अपनाने के लिए जागरूक करना है। यह अभियान दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाने में अहम योगदान देगा। दिल्ली सरकार का टारगेट है कि 2024 तक दिल्ली में जितने भी व्हीकल है उनमें 25% व्हीकल इलेक्ट्रिक होने चाहिए। नई दिल्ली के बारे में जानकारी। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। टॉप 5 अभियान। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। सुपोषित मां अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। नॉलेज योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को ओम बिरला ने शुरू किया है। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने समाधान ई कंप्लेंट ट्रैकिंग पोर्टल और जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और इस पोर्टल के माध्यम से अब लोग सीधे घर बैठे ही ऑनलाइन अपनी समस्या सरकार को बता पाएंगे और उनकी समस्या का समाधान की स्थिति के बारे में जान सकेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, उत्तर प्रदेश का पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80, विधानसभा सीट 404, राज्यसभा सीट 31 है। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। टॉप 5 मोबाइल ऐप। वी मुरलीधरन ने विदेश राज्य में ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से एक पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। पंजाब राज्य की सरकार ने डिगी नेस्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अक्षय कुमार सिंह। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्षय कुमार सिंह प्रभास सिंह की जगह लेंगे। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के बारे में जानकारी, यह भारत की ऊर्जा कंपनी है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके एमडी एंड सीईओ अक्षय कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के बेंगलुरु शहर में हुआ है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय बागवानी मेला 8 फरवरी 2021 से शुरू होगा और यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। पूरे भारत के लोग भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और यह आयोजन वर्चुअली और ऑफलाइन भी आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 की थीम बागवानी के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया। यह थीम किसानों को उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10.5%। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीडीपी क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आरबीआई के बारे में जानकारी, भारत में जितने भी बैंक है उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से किस राज्य में प्रलय आया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड राज्य में प्रलय आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कहाँ देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुलमार्ग। भारतीय सेना ने गुलमार्ग में देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग में देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है जिसकी ऊंचाई 100 फीट है। थल सेना के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवरे हैं। भारत में सबसे ऊंचा, जीके रिवीजन, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुला है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किसे फिर से जलवायु दूत नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइकल ब्लूमबर्ग। संयुक्त राष्ट्र ने माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से जलवायु दूत नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में सरकारों और कारोबारों को शामिल करने के लिए अमेरिकी अरबपति माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से विशेष दूत नियुक्त किया गया है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लंबे समय तक अभियान चलाने वाले ब्लूमबर्ग को इस पद पर पहली बार 2018 में नियुक्त किया गया था। यूएनओ महत्वपूर्ण प्रश्न, यूएनओ इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ के पहले महासचिव टिग्वी ली नॉर्वे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 2021 में महासचिव एंटोनियो गुटेरेसे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सदस्य देश 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में विशेष भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और किस राज्य के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण को लेकर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। केंद्र और उत्तराखंड राज्य के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण को लेकर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्र और उत्तराखंड सरकार के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण को लेकर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस साइंस सिटी में ज्ञान विज्ञान का संचार होगा, जहां भूगर्भीय जीवन, रोबोटिक, अंतरिक्ष विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत विज्ञान से जुड़े विशेष जानकारी मिलेगी। उत्तराखंड के बारे में जानकारी, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गेरसोर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के पड़ोसी देश तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड की प्रमुख झील नैनीताल झील, डोंडीताल झील, भीमताल इत्यादि। लोकसभा सीट 5, विधानसभा सीट 71, राज्यसभा सीट 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीपी जॉय किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। वीपी जॉय केरल राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, केरल राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल राज्य के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल राज्य के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार है। केरल राज्य के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। लोकसभा की सीट 20, विधानसभा की सीट 140, राज्यसभा की सीट 9 है। अन्य राज्यों के मुख्य सचिव, तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव राजीव रंजन बने हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव आदित्यनाथ दास बने हैं। उड़ीसा के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा बने हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश हैं। कर्नाटक के मुख्य सचिव पी रवि कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बैंक ने जापान के सबसे बड़े बैंक MUFG बैंक के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ICICI बैंक। ICICI बैंक ने जापान के सबसे बड़े बैंक MUFG बैंक के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों बैंकों ने भारत में मौजूद जापानी कॉर्पोरेट्स की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता व्यापार, निवेश, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट और रिटेल बैंकिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में दो बैंकों के साथ साझेदारी का एक ढांचा स्थापित करेगा। MUFG बैंक के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2006 को हुई थी। इसका मुख्यालय टोक्यो में है। इसके अध्यक्ष केत्सुनोरी नागायासु है। ICICI बैंक के बारे में जानकारी, ICICI बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 में हुई थी। ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन हम है ना, ख्याल आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में FSSAI की ओर से धार्मिक जगहों पर बांटने वाले प्रसाद या लंगर की स्वच्छता के साथ पौष्टिक सुनिश्चित करने के लिए भोग योजना शुरू किया है। प्रसाद पर खाद्य सुरक्षा विभाग की पैनी नजर होगी। इस नई योजना भोग के तहत मंदिर, गुरुद्वारों, लंगर की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं, घाट पेयजल योजना को उत्तराखंड ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री माटी कलाकार योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसान फसल राहत योजना को झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत देश 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व सतत विकास सम्मेलन विश्व स्तर पर वायु प्रदूषण, ईंधन, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, हरित वित्तीय, नीली अर्थव्यवस्था, सतत उपभोग जैसे विषयों पर चर्चा हेतु एक साझा मंच है। यह सभी के लिए समावेशी एवं समान रूप से सतत विकासों के लिए लक्ष्य को पूरा करने पर केंद्रित है। अन्य महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता रूस ने की है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 को वियतनाम में आयोजित किया गया है। प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी मलेशिया ने की है। 2021 में होने वाले 46वीं G7 समिट की मेजबानी यूके करेगा। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन देश ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है कि आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को अब पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्री जावड़ेकर जी ने पुणे में भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर संगीत कार्यक्रम अभिनंदन के उद्घाटन समारोह में इसकी घोषणा की है। अन्य बदले गए नाम, करंट अफेयर्स का रिवीजन है, देख लीजिए फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। रेलवे ने RPF का नाम बदलकर RPFS कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम हो गया है। प्रकृति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेह। भारत के पहले भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना लेह में की जाएगी। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना के लिए एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने इसे कार्बन तटस्थ लद्दाख के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम करार किया है। इस परियोजना के पहले चरण में मेगावाट बिजली उत्पन्न क्षमता लगाई जाएगी। 100% मुफ्त बिजली आम जनता को आपूर्ति की जाएगी। भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र क्या होता है? भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र ड्रिलिंग, पानी या भाप कुओं द्वारा भूमि में पृथ्वी से गर्मी निकालने और एक हीट एक्सचेंजर के माध्यम से बिजली में परिवर्तन करने में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में पहला, यह करंट अफेयर्स देख लीजिए, गुजरात में पहली सी प्लेन सेवा शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में पहला टायर पार्क बनेगा। भारत में कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला जाएगा। उत्तराखंड में भारत का पहला मांस गार्डन बनाया है। पिथौरागढ़ में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य में असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य में ओसाम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में अमोल माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पीएमओ के अनुसार यह पहल राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी और असम की आर्थिक प्रगति को कनेक्टिविटी में सुधार योगदान करेगी। असम के बारे में जानकारी, असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के गवर्नर जगदीश मुखी, असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया, असम के पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश है। असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। असम के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हैं। मंजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम में लोहित नदी में स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, यह भारत का सबसे लंबा पुल है। बिहू असम का राज्य का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के इतिहास में जो रूट 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, ये किस देश की तरफ से खेलते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। क्रिकेट के इतिहास में जो रूट 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, ये इंग्लैंड देश की तरफ से खेलते हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत दौरे पर आए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बने हैं। इस प्रक्रिया में अपने करियर में 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर के साथ रूट ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमाम उल हक को पीछे छोड़ दिया है। इमाम ने 2005 में बेंगलुरु में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में 184 रन बनाए थे। इंग्लैंड के बारे में जानकारी, इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। इंग्लैंड की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन बनाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, SKAO। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप SKAO बनाएगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, SKAO काउंसिल दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने जा रही है, जिसमें वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के कुछ जटिल रहस्य सुलझाने में मदद मिलेगी। रेडियो टेलीस्कोप आम ऑप्टिकल टेलीस्कोप की कमी को पूरा करते हैं। वे दिखाई न देने वाले गैसों की पहचान कर सकते हैं, इसलिए ब्रह्मांड की धूल की वजह से दिखाई न देने वाले अंतरिक्ष पिंडों के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल सकेगी। SKAO, इसका फुल फॉर्म स्क्वायर किलोमीटर एरी ऑब्जर्वेटरी है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। इसके सदस्य देश 10 हैं। उनके नाम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना मध्य प्रदेश राज्य में शुरू होगी। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, विभिन्न स्थानों में पढ़ रहे चिकित्सा शिक्षा छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कवच दिया जाएगा। यह देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा छात्र को उनकी पढ़ाई की पूरी अवधि में राज्य सरकार द्वारा बीमा प्रदान किया जा रहा है। इस बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम की राशि को संबंधित महाविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, विधानसभा की सीट 230, राज्यसभा की सीट 11 है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य निम्न प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने किस भारतीय कंपनी के साथ 2023 तक ग्लोबल पार्टनर की साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बायजूस। आईसीसी ने बायजूस कंपनी के साथ 2023 तक ग्लोबल पार्टनर की साझेदारी की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईसीसी के बारे में जानकारी। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। आईसीसी के सीईओ मनु सहानी हैं। बायजूस कंपनी के बारे में जानकारी। बायजूस भारत की एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। बायजूस की स्थापना 2011 में हुई थी। बायजूस के संस्थापक और सीईओ बायजू रविंद्रन हैं। बायजूस का मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना दे दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया देश ने दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, दक्षिण कोरिया सरकार ने राष्ट्रपति मून जे-इन के नेतृत्व में 2023 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपघटीय पवन फार्म ब्रिटेन में हॉर्निसे 1 स्थित है, जिसकी क्षमता 1.12 गीगावाट है। दक्षिण कोरिया के बारे में जानकारी। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की करेंसी दक्षिण कोरियाई है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री चुंग सिए-क्यू है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने अपना स्पेयर एक्स मिशन लॉन्च करने के लिए किस स्पेस कंपनी को चुना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेस एक्स। नासा ने अपना स्पेयर एक्स मिशन लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स कंपनी को चुना है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेयर एक्स के बारे में जानकारी। स्पेयर एक्स का फुल फॉर्म स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, अप्रोच ऑफ रिकॉग्निशन एंड लेस एक्सप्लोरर है। नासा ने अपना स्पेयर एक्स मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस फ्लाइट कंपनी स्पेसएक्स का चयन किया है। इस मिशन के माध्यम से नासा का लक्ष्य ब्रह्मांड में लगभग 450 मिलियन गैलेक्सी के निकट अवरक्त स्पेक्ट्रा और हमारी मिल्की में गैलेक्सी के अंदर 100 मिलियन सितारों को मापने के लिए एक आकाशीय सर्वेक्षण करना है। नासा के बारे में जानकारी। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वामानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। नासा के अध्यक्ष जिम ब्रेडने-स्टाइन हैं। इसका मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अन्य देशों की स्पेस एजेंसी के नाम CNSA चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है, JAXA जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, NASA अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है, स्पेसएक्स अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी का नाम है, KARI दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है, ISRO इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों को 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों को 16 अंकों का यूनिकोड देने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जमीनों को लेकर धोखाधड़ी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। सरकार राज्य में सभी तरह की जमीनों को 16 अंकों का एक यूनिकोड देने जा रही है और अब ये राज्य में सभी तरह की जमीनों की अपनी एक खास पहचान होगी, जिसमें जमीनों विवादों से जुड़े मामलों की जानकारी होगी और लोग धोखाधड़ी से बच पाएंगे। यूनिकोड में से विवादित भूमि जमीन फर्जी रजिस्ट्री खत्म हो जाएगी और यह स्कीम पूरे राज्य में लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं।
उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट 80, विधानसभा की सीट 404, राज्यसभा की सीट 31 है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियानों के तहत आने वाले स्कूलों एवं छात्रावासों का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले स्कूलों एवं छात्रावासों का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इन विद्यालयों का नाम रखे जाने के लिए बच्चों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। इसके अलावा शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रशासन को भी उत्कृष्ट के रूप में मानक को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में समग्र शिक्षा के तहत वित्त घोषित आवासीय विद्यालय और छात्रावासों का नाम सुभाष चंद्र बोस आवासीय विश्वविद्यालय विद्यालय छात्रावास के रूप में रखने का फैसला किया है। अन्य नाम बदले गए नाम देख लीजिए। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। असम के बोगीबुल पुल का नाम बदलकर अटल सेतु हो गया है। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप हो गया है। हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप हो गया है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IEA द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 में किस वर्ष तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2030। IEA द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 में भारत 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। हाफ बिजली बिल योजना को छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि हाफ बिजली बिल योजना से प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में लाखों उपभोक्ता को राहत मिलेगी। हाफ बिजली बिल योजना के नाम से शुरू की गई योजना में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिना बिल में आधे बिल की राशि छूट दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानकारी, छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और तेलंगाना आंध्र प्रदेश हैं। लोकसभा की सीट यहाँ पर 11, विधानसभा की सीट 90 और राज्यसभा की सीट 5 हैं। अन्य टॉप 5 योजनाएं, राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्ति योजना को शुरू किया है। असम राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीन 16 अंक का यूनिकोड देने की योजना को शुरू किया है। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड की अनुमेय मात्रा को कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2%। FSSAI ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड की अनुमेय मात्रा को 2% तक सीमित कर दिया है। FSSAI क्या फुल फॉर्म? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। FSSAI की स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी। FSSAI इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष रीटा टियोटिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिजीता गुप्ता। वी विल श्योरली सस्टेन
पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक अभिजीता गुप्ता ने लिखी है। अन्य बुक एंड उसके ऑथर देख लीजिए। द इंडियन वे, स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड पुस्तक को सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखा है। क्राइंग फॉर लाइफ, द चीपा स्टोरी साइंस 1935 पुस्तक को तुलसी वात्सल्य ने लिखा है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक को दलाई लामा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। भारत सरकार ने अफगानिस्तान देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल जरूरतों को पूरा करेगा, आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएगा और क्षेत्र को बिजली भी प्रदान करेगा। यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। अफगानिस्तान के बारे में जानकारी, अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक विधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बसावराज होरट्टी। कर्नाटक विधान परिषद के नए अध्यक्ष बसावराज होरट्टी बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक के बारे में जानकारी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक के गवर्नर बिजुभाई वाला, कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका हैं। इसरो मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। लोकसभा सीट यहाँ पर 28, विधानसभा सीट 224, राज्यसभा सीट 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चावला। चंडीगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष सुभाष चावला बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, INS इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। भारतीय कांग्रेस का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। अन्य पार्टियों के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष कोनराड संगमा है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुब्रता बख्शी हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में दक्षिण कोरिया देश शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, नवाचार सूचकांक की शुरुआत ऐसे तरीकों को खोजने के उद्देश्य से हुई थी जो समाज में नवाचार की समृद्धि को बेहतर ढंग से समझने में समर्थ हो। दक्षिण कोरिया के बारे में जानकारी, दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की करेंसी दक्षिण कोरियाई वॉन है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री चुंग सए क्यू हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन हैं। टॉप 5 इंडेक्स देख लीजिए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक देश शीर्ष पर रहा है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड देश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के अंतरिक्ष मिशन होप मार्स मिशन ने पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी UAE। UAE देश ने अंतरिक्ष मिशन होप मार्स मिशन ने पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, UAE का यह होप यान करीब 1,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। UAE होप मार्स मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना और मंगल ग्रह के
पहले ग्लोबल मैप को तैयार करना है। यूएई के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात है। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की करेंसी यूएई दिरहम है। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। यूएई के शहर में दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई के शहर दुबई में स्थित है। अन्य देशों की स्पेस एजेंसी के नाम CNSA, चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है NASA, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है SpaceX, अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है KARI, दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, आधुनिक की दौड़ में फास्ट फूड के प्रचलन से हमारे भोजन में दालों का प्रयोग कम होता जा रहा है। इससे पूरा पोषण शरीर को नहीं मिल पा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव लोगों के, विशेषकर बच्चों और युवा वर्ग की स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। और लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए दालें कितनी आवश्यक है, इस बात का लोगों तक पहुंचाने और दालों के खाने में शामिल करने के जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 2021 की थीम, न्यूट्राइजेशन सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 11 फरवरी। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक्स टाइम अवार्ड से बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शक्तिकांत दास। कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक्स टाइम अवार्ड में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 शक्तिकांत दास ने जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉर्पोरेट एक्सचेंज के लिए इस साल इकोनॉमिक्स टाइम्स अवार्ड में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिजनेस रिफॉर्मर अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है और अमेरिका ने वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में परिषद से हटने का फैसला लिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा की थी। लेकिन अब अमेरिका देश फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। यह एजेंसी दुनिया भर में मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए स्थापित की गई है। यह एजेंसी मानवाधिकार के उल्लंघन की स्थिति को अवलोकन करती है। इस परिषद को 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 60/151 द्वारा बनाया गया था। यूएन के बारे में जानकारी, यूएन इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क के सदस्य देश 193 हैं। यूएन के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए -7.0%। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी -7.0% रहने का अनुमान लगाया है। जीडीपी क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी
अनुमानों में संशोधित कर 7.0% तक से कुचित कर दिया है और एसबीआई ने पहले जीडीपी का अनुमान -7.4 पर लगाया था। एसबीआई के बारे में जानकारी। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडिया। इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। इसके एमडी अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, के.एन. भंडारी। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक के.एन. भंडारी ने लिखी है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट टॉप 5 बुक एंड उनके ऑथर। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। ओ मिजोरम पुस्तक पीएस श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। आई एम नो मैसेज पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 शहीद कोरोना योद्धाओं की याद में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। 101 शहीद कोरोना योद्धाओं की याद में उड़ीसा राज्य में मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा राज्य के गवर्नर गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। लोकसभा की सीट 21, विधानसभा की सीट 147, राज्यसभा की सीट 10 है। राजकीय पशु सांभर है। उड़ीसा के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेंगुर झील भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध हरिकुंडा बांध, यह भी उड़ीसा के महानदी नदी में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट इरविन। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से रॉबर्ट इरविन को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता है और रॉबर्ट इरविन ने बुश फायर नामक इमेज के लिए यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विजयनगर। कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक सरकार ने विजयनगर को राज्य का 31वां जिला घोषित करने के लिए एक आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी की है और इस विजयनगर नए जिले को बेल्लारी से अलग करता है। कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर विजुभाई वाला। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका। इसरो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। लोकसभा की सीट 28, विधानसभा की सीट 224, राज्यसभा की सीट 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जितेन चोपड़ा। इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने जितेन चोपड़ा को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, इंडिगो एयरलाइंस के बारे में जानकारी। इंडिगो एयरलाइंस भारत की एयरलाइंस कंपनी है। इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना 2005 में हुई थी। इंडिगो एयरलाइंस का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इंडिगो एयरलाइंस के चेयरमैन दामोदरन है। इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ रोनो दत्ता हैं। इंडिगो एयरलाइंस के सीएफओ जितेन चोपड़ा हैं।
टॉप 5 कंपनियों के सीईओ। फेसबुक के वर्तमान सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। विकिपीडिया के सीईओ जिमी वेल्स हैं। अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी हैं। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। डेल के सीईओ माइकल डेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 11 फरवरी। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, प्रतिवर्ष 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी में क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में विज्ञान व प्रौद्योगिकी में क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने और संगठन के साथ मिलकर मनाया जाता है। जनवरी के कुछ इंपोर्टेंट डे देख लीजिए। विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य के पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी असम। भारतीय एथलीट हिमा दास को असम राज्य के पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो एशिया किस राज्य द्वारा आयोजित एक प्रमुख शिखर सम्मेलन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। बायो एशिया तेलंगाना राज्य द्वारा आयोजित एक प्रमुख शिखर सम्मेलन है। इस क्वेश्चन का इंपोर्टेंट पॉइंट, यह एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो जीवन विशेष पर ध्यान देने के साथ साथ लोगों के वैज्ञानिक और व्यवसायों को एकजुट करता है। बायो एशिया का 18वां संस्करण 22 से 23 फरवरी 2021 के दौरान आयोजित किया गया है। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2021 की थीम मूव द नीडल है, जिसमें कोविड-19, वैश्विक स्वास्थ्य, फार्मा और मेडटेक पर फोकस किया जाएगा। तेलंगाना राज्य के बारे में जानकारी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राज्य के गवर्नर तिमिली साई सुंदर राजन है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली हैं। 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना की झील हुसैन सागर और नागार्जुन सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है। टॉप 5 राज्यों के महोत्सव, केरल का प्रमुख त्योहार ओणम है, असम का प्रमुख त्योहार बिहू है, पंजाब का प्रमुख त्योहार बैसाखी है, सिक्किम का प्रमुख त्योहार लोसांग है, बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा है। महाराष्ट्र राज्य के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त, महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। इसकी लोकसभा की सीट 48, विधानसभा की सीट 288, राज्यसभा की सीट 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुजाने क्लर्क। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ सुजाने क्लर्क बनी है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1912 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके संस्थापक चार्ल्स नागेल हैं। इसके सीईओ सुजाने क्लर्क हैं। विश्व में पहली महिला नियुक्ति, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली प्रथम महिला फ्रैंक फिक हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कैरोलिन विल्कन्स है। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको ताइबेई है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 फरवरी को किसकी पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के 10वें अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान को चलाया जा रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करना और उनका सम्मान करना है और इस अभियान के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है। एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानसा वाराणसी। मिस इंडिया 2020 का खिताब मानसा वाराणसी ने जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, तेलंगाना की रहने वाली मानसा वाराणसी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है और 10 फरवरी 2021 को मुंबई में आयोजित हुए VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 के ग्रेड फिनाले में मानसा वाराणसी ने मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से युद्धाभ्यास थ्रोपेक्स का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत देश की नौसेना ने समुद्री क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से युद्धाभ्यास थ्रोपेक्स का आयोजन किया है। इस क्वेश्चन में थ्रोपेक्स का मतलब थ्रेटर लेवल ऑपरेशनल रेडिलाइंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीश त्रिपाठी। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग ऑफ हु सेव्ड इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनजातीय कार्य विभाग। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। यहाँ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। भारत मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश के एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है। बदले गए नाम, करंट अफेयर्स रिवीजन। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने RPF का नाम बदलकर RPFS रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम हो गया है। प्रकृति मेट्रो स्टेशन
का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य के श्रीविल्लुपुथुर मेघमलाई अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य के श्रीविल्लुपुथुर मेघमलाई अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है। स्टीव स्मिथ किस देश के क्रिकेटर हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने साल 2020-21 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड में अपने करियर का तीसरा एलन बॉर्डर मेडल जीता है। एलन बॉर्डर मेडल आखिरी सीजन के सबसे बेहतरीन पुरुष ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को उनके साथी क्रिकेटर, मीडिया और एम्पायर द्वारा वोटिंग के बाद प्रदान किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सांस का फुल फॉर्म सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज फिनोमिनिया सक्सेसफुली है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शिशुओं में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करना है। इस अभियान के तहत एक रणनीति बनाई जा रही है जिसमें चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है। अन्य 5 अभियान महत्वपूर्ण अभियान देख लीजिए। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को ओम बिरला ने शुरू किया है। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर डिफाइड रेडियो टैक्टिकल शिप बोर्न सिस्टम की खरीद के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, BEL। रक्षा मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर डिफाइड रेडियो टैक्टिकल शिप बोर्न सिस्टम की खरीद के लिए BEL कंपनी के साथ समझौता किया है। BEL कंपनी के बारे में जानकारी, BEL इसका फुल फॉर्म भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1954 को हुई थी। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। इसके अध्यक्ष MV गौतम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के कौन से संस्करण को उद्घाटन करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20वें। 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के 20वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के 20वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह शिखर सम्मेलन 10 से 12 फरवरी तक के बीच में आयोजित किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता रूस ने की है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 को वियतनाम में आयोजित किया गया है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी मलेशिया ने की है। 2021 में होने वाली 47वीं G7 समिट की मेजबानी यूके करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CRPF की
कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है? वर्तमान में सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आनंद प्रकाश महेश्वरी। हाल ही में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली महिला टीम को शामिल किया गया है। वर्तमान में सीआरपीएफ के अध्यक्ष आनंद प्रकाश महेश्वरी हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीआरपीएफ के बारे में जानकारी। सीआरपीएफ इसका फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सीआरपीएफ के अध्यक्ष आनंद प्रकाश महेश्वरी हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक पीएस रानी पासे हैं। इसका मोटो सेवा और निष्ठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी लद्दाख में अपनी पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओएनजीसी। ओएनजीसी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भूतापीय ऊर्जा क्या है? भूतापीय ऊर्जा नवीनीकरण है, क्योंकि यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से शक्ति उत्पन्न करती है। सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत भूतापीय ऊर्जा दिन में 24 घंटे और वर्ष में 365 दिन उपलब्ध रहती है। ओएनजीसी के बारे में जानकारी। इसका फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसको हिंदी में बोलते तेल और प्राकृतिक गैस निगम। ओएनजीसी इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। ओएनजीसी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके एमडी एंड सीईओ शशि शंकर हैं। भारत में पहली बार आईजीआई एयरपोर्ट एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। आरबीआई ट्विटर पर मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार प्लास्टिक के कचरे से बनाई जाने वाली सड़क का निर्माण किया जाना शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जनवरी 2021 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। 8 जनवरी 2021 के लिए ऋषभ पंत को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईसीसी के बारे में जानकारी। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। आईसीसी के सीईओ मनु साहनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजीव कुमार बोरा। असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष राजीव कुमार बोरा बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपीएससी इसका फुल फॉर्म असम पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 में हुई थी। एपीएससी का मुख्यालय असम में स्थित है। इसके अध्यक्ष राजीव कुमार बोरा हैं। टॉप 5 नियुक्तियां देख लीजिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के महानिदेशक डीजी तरुण कुमार हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष वर्षा जोशी हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नांगोजी ओकोजो इबेला। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिर्देशक नांगोजी ओकोजो इबेला बनी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, डब्ल्यूटीओ के बारे में जानकारी। इसको फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश 164 है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। डब्ल्यूटीओ के महानिर्देशक नांगोजी ओकोजो इबेला हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स।
वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।